टॉप 10 मेसन अलहमरा के परफ्यूम्स इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज की वीडियो में हम मेसन अलहमरा के कुछ अच्छे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। मेरे कलेक्शन में लगभग 15-20 इनके परफ्यूम्स हो गए थे, तो मुझे लगा कि एक परफ्यूम लिस्ट बना दी जाए जहाँ पे टॉप 10 इनके परफ्यूम्स मेरे हिसाब से जो मुझे लगते हैं, अगर मैं लिस्टिंग कर दूंगा तो शायद आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। अगर आपने इनमें से किसी को इस्तेमाल किया है तो बेशक मुझे बताइएगा आपका सबसे पसंदीदा मेसन अलहमरा का कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। और कोई भी परफ्यूम अगर स्टोर में perfumeGyan.com पे अवेलेबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप चाहें तो उनके डी कैन या पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। उनके पार्शल्स भी पूरी बॉटल के अवेलेबल होते हैं, तो आप देख सकते हैं, चाहें तो खरीद सकते हैं। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से हरकुलीस। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये एक अंडररेटेड परफ्यूम मुझे लगता है। ये एक स्पाइसी वनीला बेस और टबैको के इस्तेमाल वाला परफ्यूम है। वैसे ये क्लोन है पार्फुम दे माली के हेरल्ड का। मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। इसमें मुझे जो थोड़ा फ़र्क महसूस होता है, इसमें जो टबैको है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें वनीला और ओवर पावरिंग लगता है, लेकिन बड़ी ही अच्छी सी खुशबू है, मैस्कुलिन खुशबू लगती है। जिस तरीके से इसमें टबैको का इस्तेमाल है, थोड़ा सा सिगार जैसी खुशबू लगती है और फ्रूटी एलिमेंट भी है, हल्का स्वीटनेस है। इसमें चेरी वाली खुशबू महसूस होती है जिस तरीके से सभी नोट्स को इस्तेमाल किया गया है, और बहुत ही माइन्यूट सा इंसेंस स्मोकी एलिमेंट है। मुझे लगता है अगर ठंडी के मौसम में आप कुछ ऐसा डेंस चाहते हैं, थोड़ा पाउडरी, मुश्किल से आधे घंटे बाद ये थोड़ा क्लोज टू स्किन हो जाता है, लेकिन एक बहुत ही मर्दाना खुशबू लगती है। पर्सनली इसको लगाना मुझे अच्छा लगता है, खास करके अगर आपको स्पाइसी टबैको बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं और जिसमें वनीला का थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल हो। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। प्रोजेक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये 1 से 1.5 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि जिस तरीके से टॉप नोट का इस्तेमाल है, बहुत ऐसा नहीं लगता है कि प्रोजेक्ट करने वाले नोट्स हैं। इसमें सटल करीब आ जाते हैं, अगर आप मूव करेंगे तो लोगों को पता चलता है। और खास करके अगर ठंडी में इसको लगाएंगे तो मेरे ख्याल से सराउंडिंग में भी लोगों को पसंद आता है और तारीफें भी मिल जाती हैं। मैं इस कैटेगरी में एक और परफ्यूम को बहुत जल्दी से मेंशन करना चाहता हूँ, ये है टबैक। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये वैसे क्लोन है डियोर का जो टोबा कलर आता है उसका। इसमें हनी, टोबैको और फ्रूटी नोट्स का इस्तेमाल है। पर्सनली ये मेरा टेस्ट नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूँ किसी को इसको एंजॉय करते हुए। अगर आपको ठंडे मौसम में स्वीटनेस, शहद वाली स्वीटनेस के साथ थोड़ा फ्रूटी एलिमेंट और टबैको जैसा कुछ चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है। लगभग 7-7.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे 15-20 घंटे तक रहता है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन इसकी बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मैच्योर है और सोफिस्टिकेटेड खुशबू लगती है, और जिस तरीके से ये पाउडरी हो जाता है, इसका ड्राई डाउन मुझे पसंद आता है। इवन शुरुआत में भी बहुत सिंथेटिक, बहुत नकली नहीं लगता है। बस फ़र्क आगे चल करके पूरा रिव्यू बनाऊंगा तो उसमें बात करेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं अगर हेरल्ड से इसको कंपेयर करें। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से हरकुलीस। नंबर 9 पे है ब्लैक ओरिगामी। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1800 से 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। इसकी एक वुडी, चॉकलेटी, अर्थी और फ्लोरल खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से थोड़े ट्रफल, चॉकलेटी नोट का इस्तेमाल है और इसमें ऐसा लगता है कि वुडी नोट का इस्तेमाल है, स्पाइसेस का भी थोड़ा इस्तेमाल है, लेकिन फूलों की भी खुशबू आती है। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड के ब्लैक ऑर्किड का। मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया गया है। मेरे कलेक्शन में फ़िलहाल मुझे लगता है सबसे सही क्लोन है। थोड़ा सिंथेटिक शुरुआत में लगता है, लेकिन बढ़िया खुशबू है, महंगी सी खुशबू लगती है। खास करके अगर आपको यूनिसेक्स खुशबू पसंद आती हो, अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आराम से कैरी कर सकते हैं इसको। फीमेल मेल कोई भी लगा सकता है और ठंडे मौसम में इसको पर्सनली मुझे लगाना पसंद है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें वुडी और सोंधापन आता है और चॉकलेटी जो ट्रफल है वो मुझे अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस इससे ठीक ठाक मिलती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ब्लैक ऑर्किड इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इससे बेहतर परफॉर्म भी करता है, लेकिन इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है सही तरीके से बनाया गया परफ्यूम है। अगर वैसा आप कुछ चाहते हैं इस्तेमाल करके देखना तो ये है मेसन अलहमरा का ब्लैक ओरिगामी। नंबर 8 पे है किस्मत फॉर मेन।
इसका ऑडी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये एक एम्बरी, वुडी, स्पाइसी और फ्लोरल खुशबू वाला परफ्यूम है। ये मुझे क्लोन लगता है रोसेज का जो मुस्टैच ऑडे परफ्यूम आता है उसकी तरह काफ़ी सटीक क्लोन लगता है। मुझे लगता है 1 on 1 अगर हवा में जिस तरीके से ये घुलता है बहुत सिमिलर खुशबू लगती है। अब वैसे वो जो है वो YSL का जो टक्सीडो परफ्यूम आता है लोग कहते हैं उसका क्लोन है। मैं कहूँगा सिमिलैरिटीज़ हैं और सिमिलर जोन में है, लेकिन थोड़ा सा सटल डिफरेंस लगता है। एम्बरी ज़्यादा लगता है ये मुझे, जिस तरीके से इसमें वनीला का इस्तेमाल है, पचूली का इस्तेमाल है और सूखे हुए गुलाब जैसी खुशबू भी महसूस होती है। तो उस हिसाब से बहुत खूबसूरत सी महंगी सी खुशबू लगती है। बस ये है कि थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न एक हल्का सा टच लगता है, जिस तरीके से इसमें पेपर, स्पाइसेस का इस्तेमाल है और फ्लोरल गुलाब की जो खुशबू मिलती है मुझे। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिलती है, लगभग 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसका जिस तरीके से कॉम्पोजिशन है मुझे लगता है ठंडे मौसम में लगाने के एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके अगर फैमिली गैदरिंग है, किसी फेस्टिवल में जाते हैं, शादी में लगाना चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बस ये है कि इसके पूरे रिव्यू को आप देखें, समझें इसकी खुशबू, तभी इसको कंसीडर करें। तो ये है किस्मत फॉर मैन। नंबर 7 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करना चाहता हूँ। पहला है ब्राइट पीच, इसका ऑडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये एक फ्रूटी, बूजी, पाउडरी और थोड़ा सा वनीला बेस इसमें ऐसा लगता है बेस में इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा वुडी भी लगता है। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड के बिटर पीच का और इसमें बहुत अच्छे तरीके से पीच, आड़ू जो फल होता है उसकी खुशबू को इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह से इसमें एक फ्रूटी एलिमेंट मिलता है और थोड़ा ड्राई डाउन में पाउडरी हो जाता है और इसमें कॉनियक, बूजी एलिमेंट भी है। तो शुरुआत के लगभग 15 मिनट तक स्लाइटली बूजी एलिमेंट, अल्कोहल वाली खुशबू लगती है। उसके बाद ये एक सोफेस्टिकेटेड पाउडरी खुशबू बन जाता है। यूनिसेक्स है तो इसको मेल या फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। तो आपको कुछ यूनिक फ्रूटी एलिमेंट के साथ बूजी कुछ पसंद आना चाहिए इसको इस्तेमाल करने अगर आप सोच रहे हैं खरीदने का। इससे परफॉर्मेंस मुझे सही मिल जाती है, लगभग 7-7.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2.5 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऑल वेदर परफ्यूम लगता है तो गर्मी और ठंडी में लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसका ट्रांजिशन है ठंडक में भी ये पता चलता है। कपड़ों पे स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो परफ्यूम है वो ये है पोर्टो नरोली, इसका ऑडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1500-1600 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये एक सिट्रसी एक्वाटिक फ्रेश खुशबू है। इसका वैसे मैंने पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। मुझे लगता है गर्मी के मौसम में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे मुझे एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन बुरी नहीं है, लेकिन ये टिकता लगभग उतने ही है जितने एक्वाटिक और फ्रेश खुशबू टिकते हैं, लगभग उतना ही। लेकिन गर्मी के मौसम में मुझे लगता है कि अच्छे से हवा में घुलता है ये। वैसे ये टॉम फोर्ड के नरोली पोर्टफोलियो का क्लोन है। मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। इसमें एक चीज़ कहूँगा, जिस तरीके से नरोली का इस्तेमाल है थोड़ा सा नवरत्न तेल टाइप खुशबू आती है, लेकिन पर्सनली इसको लगाना मुझे काफ़ी पसंद है। खास करके अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, गर्मी की छुट्टी पे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत ट्रॉपिकल खुशबू है। एक बीच पे जाने के लिए बढ़िया खुशबू है। ऐसा लगता है इटालियन तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये दोनों ही अच्छे ऑप्शन है। आप चाहें तो इनका डीकैन इस्तेमाल करके देख सकते हैं, पसंद आए तो पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है ब्राइट पीच और ये है पोर्टो नरोली। नंबर 6 पे है एम्बर एंड लेदर, इसका ऑडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700 से 1800 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। इसकी एक लेदरी, अर्थी, थोड़ी एनिमलिक, स्पाइसी और एम्बरी खुशबू है। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड के ओम्ब्रे लेदर का। मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया गया परफ्यूम है। इसमें सिंथेटिक, देखिए बहुत स्पाइसेस, हॉट स्पाइसेस नहीं है, इसमें कोल्ड स्पाइसेस का इस्तेमाल है, जैसे कार्डमम, इलायची की खुशबू को ब्लेंड किया गया है लेदर के नोट के साथ और थोड़े एम्बरी नोट के साथ। एक मैस्कुलिन सी खुशबू लगती है, अच्छी लगती है और ठंडे मौसम के लिए मुझे लगता है बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है।
और शुरुआत के 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ठंडे मौसम में लगाएंगे तो थोड़ी देर तक महसूस होता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है, सटल खुशबू है, आपसे लिपट करके खुशबू रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आउटडोर्स के लिए आप लेदर जैकेट पहनना पसंद करते हैं, इवनिंग टाइम में आउटडोर्स अगर पार्टी में जाते हैं ठंडे मौसम में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। थोड़ा सा लेदर का इस्तेमाल है तो आप समझें, ये बहुत ऐसा नहीं है। पसंद तो आता है, जब भी मैंने इसको लगाया है तो सराउंडिंग में लोगों ने इसको एंजॉय किया है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा एनिमलिक भी इसमें एंगल है, तो समझें तभी इसको कंसीडर करें। लेकिन स्टिल अगर टस्कन लेदर से कंपेयर करें, उसमें तो जिस तरीके से एनिमलिक एक थोड़ा सा स्मोकी वैसा एलिमेंट भी, सिगरेट वाली खुशबू भी आती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इसको कैरी करना उससे काफ़ी आसान है। तो आप चाहें तो इसका डीकैंट टेस्ट करके देखें, अगर पसंद आए तो पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है एम्बर एंड लेदर। नंबर 5 पे है जॉर्ज द प्रोफूमो। इसका ऑ द पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये एक मरीन, एक्वाटिक, फ्रेश, थोड़ा अर्थी और स्मोकी खुशबू वाला परफ्यूम है, वुडी भी है थोड़ा। वैसे बॉटल और नाम देख करके आप समझ सकते हैं ये जॉर्जियो अरमानी के प्रोफूमो का क्लोन है। मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया गया है। इसमें भी वो जो मरीन DNA जॉर्जियो अरमानी के सभी परफ्यूम में है वैसा है। इसमें पचूली का भी इस्तेमाल लगता है, उसके सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल है और स्लाइटली स्मोकी एलिमेंट लगता है। अच्छी मैस्कुलिन खुशबू है, मुझे लगता है ऑल वेदर कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डेली ऑफिस भी लगा के जा सकते हैं। इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि गर्मी में ये ज़्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट करता है। ठंडक में लगा सकते हैं क्योंकि देखिए स्टिल मरीन एक्वाटिक DNA है, लेकिन जिस तरीके से उसमें पचूली और अर्थी एलिमेंट है, थोड़ा सा स्मोकी एलिमेंट, स्टिल लगाया जा सकता है। बर्फ़ वाली ठंडक में नहीं और नॉर्मल ठंडक में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे ये है कि शुरुआत के 2-3 घंटे जैसे इसकी खुशबू हवा में घुलती है, तारीफ़ें भी इससे मिल जाती हैं। मुझे लगता है अगर चाहें तो डीकैन इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, फिर पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है जॉर्ज द प्रोफूमो। नंबर 4 पे है डार्क डोर इंटेंस। इसका ऑ द पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये एक आयरिस बेस, लैवेंडर, पाउडरी, वुडी और थोड़ा चॉकलेटी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आयरिस जैसे नोट का इस्तेमाल किया गया है। वैसे देखिए ये क्लोन है डियोर ओम इंटेंस का, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहला वाला जो इससे बैच था, सेकंड बैच, और उसके बाद जो अभी रीफॉर्मुलेट होकर नया बैच आया है, ये उन दोनों के बीच का मुझे क्लोन लगता है। अच्छे तरीके से बनाया गया है, इसमें बहुत सिंथेटिक आयरिस नहीं लगता है, लैवेंडर का भी ब्लेंड बहुत अच्छा है और ये मुश्किल से आधे घंटे बाद पाउडरी हो जाता है, काफ़ी पाउडरी। और जो ककाओ का इसमें नोट है, थोड़ा चॉकलेटी एलिमेंट इसमें मिलता है। आपने सुना ही होगा कि डियोर ओम इंटेंस थोड़ा मेकअप, लिपस्टिक की खुशबू आती है, इसमें मिलती है वो। मैं ये कहूँगा कि इससे मुझे परफॉर्मेंस काफ़ी दयनीय है, बहुत हल्की मिल रही है अभी फ़िलहाल। तो ये मुश्किल से 2-2.5 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 5-6 घंटे तक ही इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। 1 घंटे में ऐसा लगता है कि उसके बाद तो टूट जाता है, बिखर जाती है इसकी खुशबू, लेकिन शुरुआत का 1 घंटा सबलाइम है, अद्भुत खुशबू लगती है। उसी वजह से ये लिस्ट में है और चौथे नंबर पे है। आगे चल करके वैसे मैं इसका पूरा रिव्यू अभी नहीं बनाया क्योंकि मैं इसको मैसरेट कर रहा हूँ। मैं लगभग 15 से 20 दिन तक इसको और मैसरेट करूँगा और इसकी परफॉर्मेंस अगर बेहतर हुई पूरे रिव्यू में फिर बात करूँगा। वैसे मेरी कोशिश ये है कि मैं शायद एक और इसकी बॉटल खरीद करके कंपेयर करूँ, क्योंकि सिर्फ एक बॉटल पे जज करना कभी कभी होता है कि लिक्विड बहुत फ्रेशली बनाया गया है, बॉटल में अगर डाला गया है, पंच किया गया है, तो कभी कभी मैच्योर होने की उसको ज़रूरत होती है। तो अभी मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत का 1 घंटा इसका मुझे महसूस होता है, बहुत अच्छी खुशबू लगती है। चाहे उसको कपड़े पे, स्किन पे, कहीं पे स्प्रे करें, आप 5-6 स्प्रे कर लेंगे तो एक बहुत ही मेट्रोसेक्सुअल सिडक्टिव सी खुशबू आप कैरी करेंगे। दिल को खुश करने वाली खुशबू लगती है। अगर किसी के पास भी जाएंगे तो अमूमन पसंद आती है, तारीफ़ें भी मिल जाती है। खास करके अगर डेट, इवनिंग टाइम के लिए कुछ चाहते हैं हल्की ठंडक के लिए, तो बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। बस ये है, फिलहाल मुझे काफ़ी हल्की परफॉर्मेंस मिल रही है। आपने अगर इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइएगा आपको कैसे इससे परफॉर्मेंस मिलती है। मैं आगे चल करके इसका कंपैरिजन वीडियो ओरिजिनल परफ्यूम के साथ और पूरा रिव्यू भी बनाऊंगा। तो ये है डार्क डोर इंटेंस। नंबर 3 पे है किस्मत एंजल। इसका ऑ द पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 से 2500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये एक वुडी, स्पाइसी, बूजी
और थोड़ा फ्रूटी स्वीट खुशबू वाला परफ्यूम है। ये क्लोन है किलियन का जो एंजल शेयर परफ्यूम आता है उसका, अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें मुझे लगता है कि कॉन्यक के सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल है। ये एक किस्म की ब्रांडी होती है, शराब होती है, उसकी वजह से इसमें बूजी एलिमेंट मिलता है। और इसमें एप्पल जैसे फ्रूटी नोट का इस्तेमाल है, ओक जैसे वुडी नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सिनेमन दालचीनी की भी खुशबू आती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इसके बारे में समझें, पोलराइजिंग भी हो सकता है क्योंकि इसमें जिस तरीके से बूजी जो हम बात करें वुडी, थोड़ा सा सिगरेट वाली ऐशी खुशबू महसूस मुझे होती है, लेकिन मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ ठंडे मौसम में इसको लगाना। सोफेस्टिकेटेड महंगी सी खुशबू है लेकिन अक्वायर्ड टेस्ट है। आप इसके डीकेन को टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर पसंद आए तो पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। इससे मुझे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ठंडे मौसम वाला परफ्यूम है तो अगर आउटडोर्स भी लगा रहे हैं 2-3 स्प्रे कर लेंगे तो मुझे लगता है लोगों को पता चलती है इसकी खुशबू। हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है मुझे लगता है सही तरीके से बनाया गया है, काफ़ी सिमिलर हो जाता है। देखिए क्वालिटी तो मैच नहीं करता है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स थोड़े शुरुआत में सिंथेटिक लगते हैं, लेकिन अगर आप बजट में किलियन के एंजल शेयर जैसा कुछ चाहते हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। बस ये समझें कि ब्लाइंड बाय करने से पहले टेस्ट जरूर इसको कर लें। तो ये है किस्मत एंजल। नंबर 2 पे है वुडी ऊद। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। इसकी एक ऊद बेस स्पाइसी वुडी खुशबू है, थोड़ा सा इसमें फ्रेश एलिमेंट भी लगता है। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड के ऊद वुड का। बॉटल देख के आप समझ सकते हैं थोड़ा सिंथेटिक है, नकली सी खुशबू लगती है, शार्प है और स्ट्रॉन्ग भी लगती है शुरुआत में, लेकिन पर्सनली इसको लगाना मुझे पसंद है क्योंकि ये नोटिस कराता है। शुरुआत के 2-3 घंटे तक अगर आप कहीं जाएंगे, किसी रूम में भी एंटर करेंगे तो इसकी खुशबू महसूस होती है। जिस तरीके से इसमें सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है ऊद के नोट का, और थोड़ा सा इसमें कार्डमम इलायची की भी खुशबू आती है, सैंडलवुड चंदन की खुशबू को ब्लेंड किया गया है वुडी नोट के साथ, और ऐसा लगता है कि थोड़ी सिट्रसी एक्वाटिक फ्रेश खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया है क्योंकि शुरुआत में शार्प खुशबू लगती है लगभग 15-20 मिनट तक। उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाता है तो एक मैस्कुलिन सी बढ़िया खुशबू, बोल्ड खुशबू लगती है। ये कहूँगा कि थोड़ी नकली है तो ऐसा हो सकता है कि आपको इरिटेट भी करे, तो पहले इसको दूर स्प्रे करके देख सकते हैं, पसंद आए फिर अपने करीब गर्दन के साइड पे आप स्प्रे कर सकते हैं। ये ऑल वेदर खुशबू लगती है मुझे, तो कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और लेकिन ये है कि कड़क गर्मी में नहीं क्योंकि थोड़ा इरिटेट कर सकती है। शुरुआत के 2 से 3 घंटे तक ये मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट करता है। स्किन पे लगभग 6 घंटे तक मेरे महसूस होता है मुझे। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। ऊद वुड की अगर बात करूँ तो इससे ज़्यादा प्रोजेक्शन भी है, स्ट्रॉन्ग है और क्वालिटी बेटर है, लेकिन मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में अगर वैसा कुछ चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस इसके खुशबू को पहले समझें, आपको ऊद बेस स्पाइसी खुशबू पसंद आनी चाहिए। तो डीकेन पहले इस्तेमाल करके देखें, पसंद आए तो पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। ये है वुडी ऊद। नंबर 1 पे है सैल्वो एलेक्सर। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 60 ml की बॉटल आपको लगभग 1500-1600 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये एक वार्म स्पाइसी थोड़ा सिट्रसी फूजियर बार्बर शॉप वाली खुशबू है, इंटेंस इसकी खुशबू लगती है। वैसे ये क्लोन है डियोर सवाज एलेक्सर का, मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया हुआ क्लोन मुझे लगता है पर्सनली, और काफ़ी करीब लगती है इसकी खुशबू। जिस तरीके से इसमें नटमेग का इस्तेमाल है, थोड़े स्पाइसेस का इस्तेमाल है, इसमें भी ऐसा लगता है कि सैंडलवुड चंदन की खुशबू मिली हुई है लैवेंडर के खुशबू के साथ। फूजियर है जैसे कि बार्बर शॉप, थोड़ी मैच्योर सी खुशबू लगती है, स्पाइसेस का भी सटल इस्तेमाल किया गया है और परफॉर्मेंस इससे ठीक ठाक मिल जाती है लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अब देखिए एलेक्सर जितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन सही तरीके से ब्लेंड किया गया है। शुरुआत में थोड़ा सिंथेटिक लगता है लेकिन अच्छे तरीके से मिमिक करता है एलेक्सर की खुशबू को। और इसमें जो पेंट वाली लिक्रिश का जो इस्तेमाल है एलेक्सर में, इसमें ऐसा लगता है कि किसी सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, तो मिमिक तो करता है। शुरुआत के 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक मैक्सिमम वो बंधी हुई खुशबू लगती है। उसके बाद 1 घंटे बाद ये अपने ड्राई डाउन में चले जाता है, फिर थोड़ा पाउडरी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है ठंडे मौसम के लिए अगर आपको एलेक्सर का एक क्लोन चाहिए, काफ़ी करीब क्लोन, वैसे तो लताफ़ा का असद जो है ऑलरेडी पॉपुलर है, लोग पसंद भी काफ़ी करते हैं, उसमें हल्का सा ट्विस्ट भी लगता है, उसमें क्लोव लौंग की खुशबू महसूस होती है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो ये मुझे ज़्यादा करीब लगता है क्लोन के तौर पे। तो चाहें तो इसका पहले डीकेन इस्तेमाल करके देखें, पसंद आए तो पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। बस ये समझे कि ये 60 ml की बॉटल है। तो ये है सैल्वो
एलेक्सर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम उससे छूट गया हो तो बेशक मुझे कमेंट बताएं। आपका सबसे पसंदीदा मेसन अलहमरा का कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। जो भी परफ्यूम स्टोर में अवेलेबल है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप चाहें तो डीकैन या पूरी बॉटल खरीद सकते हैं। पार्शल भी अवेलेबल होते हैं पूरी बॉटल के, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर आपने कभी कुछ खरीदा है परफ्यूम ज्ञान से, तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप गूगल पे जाके रिव्यू दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों को थोड़ा पता चलेगा परफ्यूम ज्ञान के बारे में। परफ्यूम ज्ञान टीम को मोटिवेशन मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।